स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल देव ज्ञान पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में एसेट्स क्या क्या होता है और किन किन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो मेनली डेप्रिसिएशन जो है ना, ये चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, और सारे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। इसके अलावा आप फर्नीचर ले लो, प्लांट एंड मशीनरी ले लो, बिल्डिंग ले लो, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और डेप्रिसिएशन को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बातों को जानना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स कितने तरीके के होते हैं और एसेट्स के टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स मेनली दो तरीके के होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए करंट एसेट्स को जानने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेनली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। और फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल बेनिफिट हम लोग को प्राप्त होता है, जिसको यूज हम लोग लंबे समय के लिए करते हैं। और ऐसे एसेट्स में हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को भी फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है मेनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एमोर्टाइज्ड होते हैं। और ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हम लोग एक एक करके लिख करके समझेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, एसेट्स मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअली होता क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो कि बिजनेस में होता है और बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, लेकिन दिखता नहीं है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ये सारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। अब आ जाइए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर मेनली डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, लैंड भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है, बट लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। अब ये डेप्रिसिएशन का सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। डेप्रिसिएशन का सिंपल डेफिनेशन, ग्रेजुअल डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू फिक्स्ड एंड परमानेंट यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये एक डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन का। इसके अलावा आप लोग एक डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन लिख भी दे रहे हैं, आप लोग बोर्ड से देख करके लिख भी सकते हैं। डेप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज। अब देखिए डेप्रिसिएशन का ये जो सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और ये एक्चुअली डेप्रिसिएशन होता क्या है? आप लोग सभी लोग फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हो, आपके लाइफ में आपका फोन होता है, जब आप उसको खरीदते हो तो जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करता है, धीरे 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 उसका परफॉर्मेंस क्या होता रहता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो आपका फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएट हो गया है और आफ्टर 3 और 4 इयर्स के बाद वो परफॉर्मेंस करना बंद कर देता है। इसी तरीके का फिक्स्ड एसेट्स भी होता है, वो एक समय के बाद काम करना बंद हो जाता है और उसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है या फिर वो स्क्रैप हो जाता है। और डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे हम लोग, तो हर एक ईयर हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल देते हैं। उस फिक्स्ड अमाउंट को निकाल करके हम लोग उसको प्रॉफिट से लेस कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? एग्जैक्टली ये हमारे पास रिजर्व बना रहता है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा तो फिर से फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग क्या कर सकेंगे? खरीद सकेंगे। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को मेनली प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं व्हाट आर द मेनली क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं डेप्रिसिएशन का। एक एक करके कॉज आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए पूरा, आप लोगों का डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा सारा मैं क्लियर कर दूंगा। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों को हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन में
बहुत सारे कॉजेस होते हैं, मेनली जो मेन कॉजेस है वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला बात है बाय कांस्टेंट यूज। कांस्टेंट यूज करने के साथ साथ कोई भी मशीन क्या हो जाता है, डेप्रिसिएट हो जाता है। कोई भी चीज को हम लगातार यूज करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन यूज करना हमारे यूज करने लायक ही नहीं बचेगा, तो वो कांस्टेंट यूज से डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट आ जाइए बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। हर एक चीज का एक टाइम लिमिट होता है, एक समय के बाद वो यूजफुल नहीं होता है। जैसे कि इंसान जब उसका एकदम बुढ़ा हो जाता है वो कोई यूजफुल नहीं होता, उस तरीके से मशीनरी भी बुढ़ा हो जाएगा, उसका कोई यूज रहेगा नहीं। उसके बाद बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट्स मेनली क्या होता है, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, लीगल राइट्स दिया जाता है यूज करने के लिए, लेकिन जब उसका लीगल राइट खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके साथ आ जाइए ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानिए। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है जब भी टेक्नोलॉजी चेंजेस होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण जब एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ता है नए एसेट्स के साथ, और नए एसेट्स को जब रिप्लेस करते हैं तो उसको ऑब्सोलेसेंस हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट। तो किसी कारणवश एक्सीडेंट, अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लड हो गया, किसी भी कारणवश ये नेचुरल कॉजेस या फिर किसी भी तरीके का आग लग गया, तो वो सारा कॉजेस से डेप्रिसिएशन होता है। ये सारे कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, आप लोगों को हमको बताना है व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज, मींस नीड्स, क्या क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन को, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एक एक नीड्स को हम लोग बाय पॉइंट समझेंगे। स्टूडेंट्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन हम लोगों को जानना है। सबसे पहला जो नीड, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस है डेप्रिसिएशन का, सबसे पहला क्या है, फॉर असर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। अब बताइए ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैसे, यदि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बिजनेस से पैसा बाहर नहीं जाता है, लेकिन यदि हम लोग डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट हमेशा एक इंक्रीजेस रहेगा, हमेशा बढ़ा रहेगा। यदि बढ़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर शोइंग द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में जो एसेट्स होते हैं, आप लोगों को पता है बैलेंस शीट में एसेट्स आते हैं, और एसेट्स का जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो भी हम लोगों को यदि नहीं पता चलेगा तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स हमेशा बढ़ा रहेगा, जिससे एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन यदि चार्ज नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हम लोगों को पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या है, टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक सामान को बनाने में जो भी कॉस्ट लगता है उस कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, और डेप्रिसिएशन को पर यूनिट कॉस्ट के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, और डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का दूसरा काम होता है एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। एक ह्यूज अमाउंट हम लोगों के पास एक बार में, किसी भी फॉर्म के पास एक बार में कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हर एक साल यदि कुछ अमाउंट, मान लीजिए एक कॉस्ट है बेसिक का 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया करके यदि 10 साल तक सेव करेगा बिजनेस, डेप्रिसिएशन में प्रोवाइड करेगा डेप्रिसिएशन, तो उससे क्या हो जाएगा, 10 साल में 10 लाख रुपया कलेक्ट हो जाएगा और फिर एसेट्स आराम से रिप्लेस हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा जो इनकम होगा वो एग्जैक्ट करेक्ट इनकम आएगा, जिससे हमारा यदि मान लीजिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करते तो हमारा इनकम बढ़ा रहेगा, और यदि इनकम बढ़ा रहेगा तो इसका मतलब यही होगा कि हम लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, क्या चीज का, इनकम टैक्स का। तो इन सब जरूरत के कारण डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोगों को ये जो समझ में आ गया, अब आ जाइए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। टाइप्स मेनली हम लोग टाइप्स के बारे में जानेंगे एक एक करके, देन हम लोग फिर सम्स करेंगे। स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और लिमिटिंग डेप्रिसिएशन हम लोगों को बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मेनली हम लोगों को जो मेथड जानना है वो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। एक एक करके मेथड जानते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको एसएलएम मेथड भी बोलते हैं या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है इसका नाम। ये तीनों नामों से ही जाना जाता है। अब ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हर साल एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसमें अमाउंट डेप्रिसिएशन का कभी भी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द लाइफ। जितना साल के लिए मशीनरी खरीदेंगे उतना साल के लिए डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो भी फिक्स्ड रहेगा, ना तो कमेगा और ना ही बढ़ेगा। यदि एसेट सेल करेंगे तभी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होगा, यदि एसेट्स खरीदेंगे तभी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। इसलिए इसका नाम दिया गया स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन जैसा सीधा लगातार निरंतर चलते रहता है, ये मेथड भी लगातार वैसे ही चलते रहेगा, ना कमेगा और ना ही बढ़ेगा। इसके बाद है आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड
जो होता है इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल डिक्रीज होते रहता है। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो हर साल क्या होते रहेगा, एक अमाउंट क्या होता रहेगा, डिक्रीज होते रहेगा। मतलब फर्स्ट साल यदि 10,000 होगा, नेक्स्ट ईयर 9,000, फिर यदि उसके बाद होगा तो उसका 8,100, इस तरीके से ये अमाउंट क्या होता रहेगा, घटते रहेगा हर एक साल। और घट घट करके ये हो जाएगा पूरा का पूरा बैलेंस, यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा हर एक साल पता चल जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये मेथड बहुत ही अनपॉपुलर मेथड है, और इस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने में हमेशा अनसाइंटिफिक वे में इसका डेप्रिसिएशन निकलता है, इसीलिए मेथड अनपॉपुलर मेथड है। सबसे ज्यादा यूजफुल होता है आपका रिटेन ऑफ वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड, इसी का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। और आप लोगों को मेनली स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन ऑफ वैल्यू मेथड को ही पढ़ना है। इसके अलावा एन्युटी मेथड होता है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड होता है, रिवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लेशन मेथड होता है, प्रोविजन मेथड होता है। इन सब के बारे में डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो पहले ये जो दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन ऑन वैल्यू मेथड और ये प्रोविजन मेथड, इन सब के ऊपर हम लोग एक एक करके बड़ा बड़ा वीडियोस बनाएंगे। और इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को पूरा स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड फार्मूलास और ये सब हम आप लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद के वीडियो में स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड बड़ा सम्स करेंगे, फिर हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक सम्स करेंगे बड़ा सा, और फिर प्रोविजन मेथड का सम करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में आता है, और आप लोग जब इसको सीखोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग करते हैं पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, एक एक करके हम लोग करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, इस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के बारे में बताना। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का एक फार्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, मींस जितना में आप लोग मशीन को खरीदते हैं, एग्जैक्टली जो कॉस्ट होता है उसको ओरिजिनल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन भी बोल सकते हैं। इसके साथ जोड़ेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज, यदि किसी भी तरीके का इफ एनी देयर इज इंस्टॉलेशन चार्ज वी नीड टू ऐड द इंस्टॉलेशन चार्ज, देन द स्क्रैप वैल्यू, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर एंड वैल्यू भी होता है, जो कि मशीन को जब यूजफुल लाइफ उसका खत्म हो जाएगा, जो बेच करके मिलेगा, उसको स्क्रैप वैल्यू हम लोग बोलते हैं। ये लास्ट में निकलता है। उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का, उसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी से यदि हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा डेप्रिसिएशन। इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड का ये फार्मूला लिख के दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला है आप लोगों को दिख रहा था, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला है इसको हम लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज अब अपने नेक्स्ट वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का और प्रोविजन मेथड का सम्स सारा मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।